आनलशदीप्तक्षेमा कुर्वन्ति भयं नरः गोविन्दनाममेघो घनिर्नश्यते निर्बिन्दुवः। श्री भगवान नाम की महिमा अपार है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि भगवान का नाम का सामर्थ्य भाग्य को पलट देने वाला है। श्री गोविंद का नाम जीव का उद्धार करने वाला है। पूज्य भाई जी ने गरुड़ पुराण में जो नाम की महिमा का गान किया गया उसे श्री भगवान नाम चिंतन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। आइए उसे श्रवण करते हैं और हम आप नाम की महिमा को जानकर इस अपार सामर्थ्य को हृदय में धारण कर अपने आप को भी सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया कि हे मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, भगवान नाम ये सामर्थ्यवान है, ये पापों की अग्नि को शांत करने वाला है। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याणार्थ वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बताई जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए आनंद में, परमानंद में परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु ये समय कलयुग है। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु दिन प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा से प्राय सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। इसीलिए भाई जी कहते हैं कि नाम का साधन अपनाओ। पूज्य भाई जी लिखते हैं, परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं में तीव्र धारा प्रवाह से जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य, मनुष्यत्व तक का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासनाएं, कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथनानुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का पाद भी इस समय केवल नाम मात्र का हो रहा है। आजकल देव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहता। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल वृत्ति धर्म का सर्वनाश करने पर हम आप तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न में भी जागृत को केवल निराश होना पड़ता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि हमारी ये दुर्दशा तो महापुरुषों ने, भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसीलिए दया करके हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज में ही काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका महान फल होता है, जो पूर्व काल के बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान में नहीं होता था, वह हरिनाम का जप, कीर्तन, स्मरण करने मात्र से होता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान वेद देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी ने महाराज शीघ्र मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे राजा परीक्षित से पुकार कर कहा था कि हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है। केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, कलिकाल में केवल वही हरिनाम के कीर्तन से प्राप्त होता है। इसीलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव के अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय न करो। सबसे बड़ा प्रायश्चित परमात्मा के प्रेम स्पंदन में सर्वोत्तम साधन श्री हरिनाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास से इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा ही नहीं कहा, बल्कि स्वयं लोगों के घर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरिनाम में लगाया। जगाई मधाई सदी के प्रसिद्ध पातकी हरिनाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कुटुक्तियां सही,
बल्कि नित्यानंद और हरिदास आदि भक्त प्रौढ़ ने भीषण प्रहार सहन करके पात्र का विचार त्याग जनता में हरिनाम के वितरण किया। इसी श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, पूज्य भाई जी कहते हैं रामदास, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मीरा, तुलसी, सूर, नंद, चरणदास, दयालदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सकुबाई आदि भागवतों ने हरिनाम को जीवों के कल्याण का प्रधान साधन समझा और अपनी दिव्य वाणी में इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हुए सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रसान अभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर किया जा रहा है कि मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं। पूज्य भाई जी कहते हैं, मैं तो नाम का ही जिलाया हुआ हूँ, नाम का दान मुझे मिला हुआ है। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग है कि उनकी गणना करना कठिन है। भाई जी कहते हैं, इतना होते हुए भी जगत में सब लोग नाम पर विश्वास नहीं करते। नाम का साधन तो कठिन प्रतीत नहीं होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, नाम में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। पूज्य भाई जी कहते हैं, इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारिए, निश्चय ही कृपा सिंधु कृपा करेंगे, हम आपका सबका उद्धार होगा। ये नाम महाराज की कृपा से हम आप कष्टों से छूट जाएंगे। जय श्री हरि।